हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेटजेनिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस की एमसीक्यू की सीरीज का पार्ट 11 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न नंबर 1 है, ठंडी बोतल की सतह पर पानी की बूंदों की उपस्थिति किस प्रक्रिया को दर्शाती है। यानी जब पानी की बोतल होती है, कोई गिलास होता है दोस्तों पानी का, उसमें हम ठंडा पानी भर देते हैं, लेकिन होता क्या है कि कुछ देर बाद यहाँ बाहरी सतह पर पानी जम जाता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया होती है, इसका प्रश्न का पूछना है। तो प्रक्रिया जो होती है वो संघनन होती है। ये होती कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, जब हम गिलास में ठंडा पानी भरते हैं तो ठंडा पानी होने के कारण गिलास की यह सतह होती है, यह सतह ठंडी पड़ जाती है, यह सतह ठंडी पड़ जाती है। यह सतह ठंडी होने के कारण जो नम आर्द्र जो वायु होती है, वातावरण की आर्द्र वायु होती है, वो आर्द्र वायु से टकराने के कारण ठंडी पड़ जाती है और वो इसके ऊपर जम जाती है, जो पानी की बूंदों के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसे संघनन कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दिया गया है, एक तरल में सतही तनाव का कारण क्या है। सतही तनाव होता है, कोई तरल पदार्थ होता है, जैसे कि शहद होता है, उसमें बीच में सतही तनाव होता है, जिसके कारण उसे हम कहीं बहने के लिए नीचे डाल देते हैं तो वो बहता नहीं है, वो गाढ़ा गाढ़ा होता है। वो सतही तनाव जो होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 7 दिए गए हमारे सामने दिए गए अणुओं के बीच में विद्युत बल, सहसंजक बल, आसंजक बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये जो सतही तनाव होता है इसे सहसंजक बल कहते हैं। तो सहसंजक बल क्या होता है कि द्रव के अणुओं के मध्य में जो आकर्षण बल होता है उसे सहसंजक बल कहते हैं। अणुओं के मध्य का सहसंजक बल, जिससे द्रव बहने या बाहरी कोई बल उसके ऊपर लगता है, उसका विरोध करता है। जिसका हम उदाहरण के रूप में शहद को देख सकते हैं। जब शहद को हम डालते हैं तो फैलता नहीं, वो एक जगह गाढ़ा होकर एक जगह इकट्ठा हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, भारत में बहुतायत में उपलब्ध महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन कौन सा है। इन सब ईंधन, इन चारों में से भारत में सर्वाधिक उपलब्धता किसकी है। तो दोस्तों थोरियम जो है, थोरियम की उपलब्धता भारत में सर्वाधिक है। थोरियम बहुतायत में भारत में बहुत मात्रा में मिलता है, जो कि महत्वपूर्ण परमाणु ईंधन है। दोस्तों थोरियम जो है इसका सबसे ज़्यादा भंडार है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो इस थोरियम के सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में, लगभग देश का लगभग 35% थोरियम आंध्र प्रदेश से मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 है, एक डॉक्टर ने एक व्यक्ति को इंसुलिन का इंजेक्शन लेने की सलाह दी, क्योंकि उसका रक्त शर्करा बहुत अधिक थी, रक्तचाप बहुत अधिक था, रक्त शर्करा कम थी, रक्तचाप बहुत कम था। तो दोस्तों जब ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ब्लड शुगर ज़्यादा हो जाती है, तो इंसुलिन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इंसुलिन का इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि दोस्तों जो हमारे शरीर में अग्नाशय होता है, अग्नाशय से इंसुलिन स्त्रावित होता है, जो कि शुगर को कंट्रोल करता है। हमारे शरीर में शर्करा की जो मात्रा होती है, शुगर की मात्रा होती है, वो इंसुलिन उसे कंट्रोल करता है। दोस्तों जब इंसुलिन से अग्नाशय से इंसुलिन निकलना कम हो जाता है तो हमारे शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, जिसे कम करने के लिए बाहर से इंसुलिन का एक इंजेक्शन हमें लगाया जाता है। इसलिए हमें इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि शुगर कंट्रोल हो जाए। शर्करा अधिक होती है तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर 5 है, टमाटर के लाल होने का क्या कारण है। टमाटर के लाल क्यों होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के कारण, लाइकोपिन के कारण, इरोनोप्लास्ट के कारण या फेलियोप्लास्ट के कारण। दोस्तों टमाटर जो होते हैं वो लाल होते हैं लाइकोपिन के कारण। लाइकोपिन एक तत्व रहता है जिसके कारण ही टमाटर लाल होते हैं। दोस्तों कच्चे टमाटर जो होते हैं, जब टमाटर कच्चे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो होता है इसलिए वो हरे होते हैं। कच्चे टमाटर हरे होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। और जैसे ही वो पकने लग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, टमाटर पकने लग जाते हैं, तो उनमें लाइकोपिन वर्णन जो होता है, लाइकोपिन वर्णन होता है वो प्रभावी हो जाता है, यानी वो काम करने लगता है, तो इससे वो लाल हो जाता है लाइकोपिन के कारण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 है, एक जमे हुए झील के अंदर मछली कैसे जीवित रह सकती है। जमा हुआ झील है दोस्तों, पूरा बर्फ से जम गया है, उसके अंदर मछली जीवित कैसे रह सकती है। ये मछली ठंडे खून के जानवर वाले जानवर हैं। बर्फ में सन्निहित होने पर मछली सांस ले सकती है, या मछली की झील के तट तक चली जाती है जहाँ पानी का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का ताप 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए नहीं जमती। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। दोस्तों क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि जब कोई झील जम जाती है तो उसका बर्फ ऊपर से जम जाता है, बल्कि उसका पानी जो होता है वो नीचे की तरफ से तरल अवस्था में रहता है, जिसका टेम्परेचर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मछलियाँ जब झील जमती हैं तो मछलियाँ नीचे चली जाती हैं ताकि वो आसानी से 4 डिग्री सेल्सियस के पानी में रह सकें।
अगला प्रश्न में दिया गया है प्रश्न नंबर 7, NaHCO3 निम्न में से किसका रासायनिक सूत्र है? इन सब में से किसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 किसका रासायनिक सूत्र है? दोस्तों NaHCO3 जो है वो बेकिंग सोडा का सूत्र है। NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl। NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है। सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है C7H5NaO2। C7H5NaO2 सोडियम बेंजोएट का सूत्र होता है। दोस्तों कास्टिक सोडा जो होता है, कास्टिक सोडे का सूत्र होता है NaOH। NaOH कास्टिक सोडे का सूत्र होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है प्रश्न नंबर 8, जल गैस किसका मिश्रण है? जल गैस होती है वो किसका मिश्रण होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो जल गैस जो होती है, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जल गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों जब रक्त तप कोयला होता है, रक्त तप यानी बहुत गर्म कोयला होता है, उसके ऊपर अगर भाप प्रवाहित करते हैं तो जल गैस प्राप्त होती है। रक्त तप्त कोयले पर भाप प्रवाहित करते हैं यानी गर्म कोयले पर भाप प्रवाहित करते हैं तो जल गैस प्राप्त होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फ्लोरीन की तुलना में अधिक है? फ्लोरीन की तुलना में अधिक यानी फ्लोरीन से ज्यादा परमाणु संख्या किसकी है? दोस्तों फ्लोरीन की परमाणु संख्या आपको पता होनी चाहिए। फ्लोरीन की परमाणु संख्या है 9। फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है तो सोडियम की कितनी है? 11, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं बेरिलियम की कितनी है, तो बेरिलियम की परमाणु संख्या है 4, बोरोन की है 5 और नाइट्रोजन की है 7। नाइट्रोजन की है परमाणु संख्या 7। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा क्योंकि सोडियम की परमाणु संख्या फ्लोरीन से अधिक है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न में दिया गया है प्रश्न नंबर 10, निम्न इनमें से कौन सा अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर इनमें से कौन सा नहीं है? सिलिकॉन, क्रिप्टॉन, सेलेनियम, जर्मेनियम। तो दोस्तों सिलिकॉन होता है वो अर्धचालक होता है, सेलेनियम भी अर्धचालक होता है, जर्मेनियम भी अर्धचालक होता है, कार्बन भी अर्धचालक होता है, लेकिन क्रिप्टॉन अर्धचालक नहीं होता है। क्रिप्टॉन जो होता है वो अर्धचालक नहीं होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों।